बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए क्रैकर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार जो जियोग्राफी का पेपर होता है वो कैसे आता है बीए के 6 सेमेस्टर में। तो ये देखें, बीए बीएससी बीकॉम का अगर थर्ड ईयर में आप हैं और 6 सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा 2024 में आपका ऐसे ही पेपर आएगा। देखिए, जियोग्राफी का ये सेकंड पेपर है जिसमें आपको एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट के बारे में जानना है। तो यहाँ से एक प्रकार से कौन कौन से 3 घंटे का आपका पेपर हुआ था और 2 घंटे का भी पेपर जैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग भी यही आपका जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। मॉडल पेपर भी मैंने दिए, महासंग्राम वीडियो मैंने नहीं दिया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपको दी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। ये एक प्रकार से अभी किसी विश्वविद्यालय का पेपर है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए ताकि इससे जो तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सोचा इसको बता दें। अटेम्प्ट 10 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर इफ ही ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। यानी आपको इस खंड के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए देना है। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। 2 नंबर का एक प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था जो है सिस्टमेटिक जियोग्राफी, सिस्टेमिक जियोग्राफी के बारे में बताएं। तो इसका मतलब व्यवस्थित भूगोल क्या है। व्यवस्थित भूगोल के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये इराटोस्थेनीज जिसके जनक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लीबेंसराम संकल्पना या लीबेंसराम संकल्पना या कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना था। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिज्म, द्वैतवाद की संकल्पना, ये मैंने आपको समझा रखी है। अगला क्वेश्चन मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर वीडियोस पड़ी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्थानिक संगठन क्या है, इसके बारे में बताएं। अगला प्रश्न है पॉसिबिलिज्म यानी संभववादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा के बारे में भी मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था द प्रिंसिपल्स ऑफ जो है थेरेस्ट्रियल यूनिटी यानी सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, इसके अलावा और देखेंगे तो अगला प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, स्ट्रेबो के बारे में आपको बताना था। स्ट्रेबो विद्वान है एक। ठीक है, इन्होंने ये भूगोलवेत्ता है। इसके अलावा स्टॉप एंड गो थ्योरी, रुको एंड जाओ सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में बताना था। ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे कि ये रुको एंड जाओ सिद्धांत जो है, ये ठीक उसी प्रकार से इसको रुको एंड जाओ सिद्धांत इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक पुलिस की भांति होता है, ट्रैफिक पुलिस जो कि एक चौराहे पर खड़ा हुआ है। प्रकृति वही है और मनुष्य को एक प्रकार से कहती है इधर जाओ तो उधर जाते हैं, और इधर कहने के लिए मतलब इधर जाना है उधर जाना है, यानी मार्गदर्शन करती है प्रकृति। तो रुको एंड जाओ सिद्धांत एक इसके बारे में। इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था यात्री, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। इब्न बतूता आपको बता दूं मोरक्को से आया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है, इसकी पुस्तकें भी मतलब पुस्तक भी इसने लिखी है। अगला क्वेश्चन है रीजनल ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, यानी कि क्षेत्रीय विभेदीकरण के बारे में आपको बताना है। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन बी में यानी खंडबा में यानी शॉर्ट आंसर जो टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय, उनकी संख्या की अगर बात की तो आपसे कह रहा है कि इस प्रश्न में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, 5 प्रश्न करने हैं, 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन मेड बाई मैकेंडर टू जियोग्राफी, यानी मैकेंडर भूगोलवेत्ता हैं तो इनके भूगोल के प्रति क्या योगदान इन्होंने मैकेंडर ने दिया है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भूगोल में पुनर्जागरण, यानी कि मेंशन द रेनेसा पीरियड इन जियोग्राफी, भारत भूगोल में पुनर्जागरण काल का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा आप देखेंगे कि चौथा प्रश्न है राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब जियोग्राफर, अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान को लिखिए। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरब भूगोलवेत्ताओं में कई सारे भूगोलवेत्ता अल बरूनी, अल मसूदी ऐसे। ठीक है, अगला प्रश्न डिस्कस ड्यूअलिज्म इन जियोग्राफी, भूगोल में द्वैतवाद की विवेचना करें। द्वैतवाद आपका जैसे कि प्रादेशिक भूगोल और आपका जो है व्यवस्थित भूगोल या यथार्थ भूगोल में डिफरेंस, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, भूगोल में द्वैतवाद, मानव भूगोल और आपका फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल में द्वैतवाद। तो ये सब द्वैतवाद की विचारधारा है भूगोल में। इसके बारे में हालांकि द्वैतवाद उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है भूगोल में, इसके फेवर में कई सारे भूगोलवेत्ता नहीं है, इसको नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ डडले स्टाम्प, डडले स्टाम्प ने भूगोल में क्या योगदान दिया उसको आपको लिखना था। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है नियतिवाद की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो है एक्सप्लेन द डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद किसे कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 8वां नंबर प्रश्न है गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडवेंचर ट्रेवल्स ऑफ वास्को डिगामा, वास्को डिगामा की साहित्यिक यात्राओं का परिचय कीजिए। वास्को डिगामा जो है जो भारत की खोज जिसने करी थी 1498 में, वो कालीकट तट पर आया था।
तो वो एक प्रकार से केवल भारत की खोज नहीं करी थी, बहुत सारे द्वीपों पर वो चूँकि नाविक था, यात्री था, तो वो हमेशा घूमता ही रहता था, व्यापारी था। आगे देखेंगे, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ इमैनुअल कांट टू ज्योग्राफी। इमैनुअल कांट के भूगोल के प्रति किए गए योगदान का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है इमैनुअल कांट भूगोल की दृष्टि से, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। खंडसा से अगर बात की जाए, खंडसा में यानी इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे आते हैं। इनमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, 10 नंबर का एक प्रश्न होता है। पहला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का देखें, एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ इरोजन ऑफ डेविस। डेविस का जो आवर्तन अपरदन चक्र की व्याख्या अवधारणा है, इसकी व्याख्या आपको करनी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ हम्बोल्ट इन मॉडर्न जियोग्राफी। आधुनिक भूगोल में हम्बोल्ट के योगदान का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके अलावा अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द ट्रेवल्स ऑफ जो है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस भी एक प्रकार से यात्री था, ठीक है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था, इसने अमेरिका की खोज करी थी। तो अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस और भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा, ये सब नाविक हैं, यात्री हैं, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से इन्होंने जो है जलीय मार्ग की खोज करी थी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश जियोग्राफर्स। ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं के योगदान की व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपको बताना था कि भाई कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। ये दूसरे विश्वविद्यालय का पेपर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इनमें बताए गए प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आपकी सीरीज वगैरह में मिल जाए तो। बाकी मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।